डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन 2024 का जो है पेपर हो चुका है ना। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी की होगी और जिन लोगों ने इस एग्जाम में अपीयर होकर अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया होगा, अब उनको इस चीज का इंतजार होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा और साथ में यूपीपीसीएस मेंस की कट ऑफ इस बार कहां तक जा सकती है ना। अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो आपको पता है कि यूपीएससी के साथ यूपीपीसीएस का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत बेहतरीन एक अच्छा प्लान बी के तौर पर काम करता है। और खास करके कई लोगों के लिए तो ये प्लान ए भी होता है, क्योंकि बहुत अच्छी सर्विस है और पिछले कुछ सालों से लगातार जो है पेपर हो रहा है, समय पे रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। ज्यादातर चीजें जो हैं ठीक ठाक चल रही हैं कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें आज से 5-6 साल पहले यूपीपीसीएस जैसे होता था उसकी तुलना में अब चीजें थोड़ी सी बेहतर है ना। तो यूपीपीसीएस मेंस 2024 के पेपर को लेकर अगर हम लोग थोड़ी बहुत बात करें कि 2024 का जो पेपर है वो किस तरीके से हम समझ सकते हैं, क्या डिफिकल्ट पेपर रहा है या थोड़ा सा आसान पेपर देखने को मिला है, क्योंकि उसी के बेस पर ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ कहां पर जाएगा और किन लोगों को इस बार जो है बिना समय गवाए इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यू को लेकर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो जैसे एसए का पेपर रहा है वो जनरल टाइप का पेपर रहा है ना। एग्रीकल्चर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया या वुमेन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। नॉर्मली बहुत ज्यादा बच्चों ने सोच कर रखा था कि कुंभ जो है इस बार बहुत न्यूज में है, उसको लेकर एक कैसे आएगा, लेकिन यूपीएससी ने नहीं पूछा, यूपीपीसीएस ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि इतना ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक था, सबने प्रिपेयर करके रखा था, तो जनरल टॉपिक पूछना उसने ज्यादा बेहतर समझा। दूसरी बात, अगर हम लोग जीएस 1, 2, 3 या 4, 5, 6 पेपर में से किसी की बात करें तो जितना मैंने पेपर को देखा है मुझे लग रहा है पेपर 3 और पेपर 6 जो है इनका स्तर थोड़ा सा अच्छे स्तर पर रहा है। पेपर 4 भी ठीक ठाक लेवल पर पूछा गया है। मोटे तौर पर अगर बात करें तो 3 पेपर जो हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी के स्तर पर पूछे गए हैं। पेपर 6 लास्ट ईयर जो था, जो आपका यूपी स्पेशल का ही एक पेपर है, उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 5 और पेपर 6। पेपर 5 तो पिछले साल की तरह ही था, ऑलमोस्ट लगभग सेम ही था, लेकिन पेपर 6 में थोड़ा सा जैसे लास्ट ईयर पॉलिसीज ज्यादा पूछी गई थी, इस बार जो है अप्लाइड लेवल पर यूपीएससी ने ज्यादा यूपीपीसीएस ने ज्यादा सवाल पूछे। तो ये कहीं ना कहीं पे इसके चलते पेपर 3 और पेपर 6 के चलते आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा तैयारी बच्चों की रही नहीं है या थोड़ा सा जो ओवरऑल तैयारी का उनका स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया है। तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें ऑन एवरेज जो है पेपर ठीक ठाक रहा है ना। और जिन लोगों की तैयारी यूपीएससी के स्तर की रही, जिन लोगों ने यूपीएससी का मींस वगैरह दे रखा है, उनको इसमें काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि उस तैयारी के कंपैरिजन में ये पेपर ठीक ठाक पूछा गया है। अब बात यह है कि सर क्या जो है कट ऑफ रह सकती है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यूपीपीसीएस का जो मेंस एग्जामिनेशन होता है वो 1500 मार्क्स का होता है। जिन लोगों ने कभी एग्जाम नहीं दिया है वो जनरली जानना चाहते हैं, है ना, पैटर्न को लेकर, तो मैं बता दूं मोटे तौर पर। देखिए, जो आपके जीएस के 6 पेपर हैं उसके अंदर पेपर 1, 2, 3, 4 तो लगभग लगभग यूपीएससी की तरह ही है, और 2 पेपर जो हैं यूपी स्पेशल ऐड कर दिए गए हैं। जिस तरीके से यूपीएससी में ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पीसीएस में जो है यूपी स्पेशल को लेकर 2 पेपर ऐड कर दिए गए हैं और ऑप्शनल को हटा दिया गया है। इन सभी पेपर्स का अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 200 नंबर का एक पेपर है ना। और उसके चलते 6 पेपर का जो टोटल मार्क्स बनता है वो 1200 बनता है, और 2 पेपर, एक एसए का पेपर है और एक जनरल हिंदी का जो पेपर होता है, ये 150 मार्क्स के हैं, तो 300 मार्क्स का ये है। 300 प्लस 1200 टोटल 1500 मार्क्स का जो है यूपीपीसीएस का मेंस एग्जामिनेशन होता है। अब 1500 मार्क्स में कितनी कट ऑफ जा सकती है? अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो लगभग लगभग जनरल का जो कट ऑफ रहा है वो 734 के आसपास देखने को मिला है। तो इस बार क्या संभावना है, क्योंकि सीटें इस बार 900 से ज्यादा हैं, अच्छी खासी सीटें यूपीपीसीएस ने पूछी, तो ऐसी कंडीशन में क्या हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा या कट ऑफ बहुत ज्यादा कम हो सकता है? बहुत सारे बच्चों के मन में दुविधा इस चीज को लेकर है कि सर कितना मार्क्स होना चाहिए जिसके बेस पर हम लोगों को जो है इंटरव्यू की उम्मीद रखनी चाहिए या इंटरव्यू को लेकर थोड़ा तैयारी करनी चाहिए। पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 100 नंबर का इंटरव्यू भी अभी बाकी है। आप चाहो तो उसके अंदर 75 प्लस स्कोर भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी को समय देते हैं। अगर तो आप लोग रिजल्ट को लेकर वेट करते रहते हैं और पूरा समय स्पॉइल कर देते हैं, तब तो हो सकता है आप तैयारी अच्छे से ना कर पाओ। दूसरा, अगर मेंस आपका अच्छे से नहीं गया है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, चाहे बाउंड्री पे ही निकला है, तब भी आपको लगता है कि नहीं यार उतना अच्छा नहीं हुआ है, वो कॉन्फिडेंस अगर आप लूज कर गए तो शायद आप इतना अच्छा स्कोर इसके अंदर ना कर पाए। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से लगभग लगभग अगर 700 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको उम्मीद तो रखनी चाहिए।
और एवरेज की अगर बात करें तो 715 से 720 के बीच में यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ रह सकता है ना। ये एक रेंज हो सकती है जिसके बीच में कट ऑफ आकर जाकर रुकेगा। और अगर आपके 700 प्लस मार्क्स बने, मतलब अब देखो, अब आप जैसे पीसीएस का जो या यूपीएससी का या पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसके मार्क्स तो आप जो है आंसर की से चेक कर सकते हो, इसके मार्क्स तो नहीं चेक कर सकते ना, इसलिए थोड़ा सा समझेगा इस चीज को। सब्जेक्टिव पेपर है ये, खुद से मत मान लेना कि मेरा पेपर बिगड़ गया, नंबर नहीं आ सकते। कंप्लीटली डिपेंड करता है जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसका माइंडसेट क्या हो सकता है, उसको आपका आंसर बहुत अच्छा लग जाए। नेगेटिव में भी पॉजिटिव को देखना है आप लोगों को। तो ये मत कोई कह दे कि यार इस बार इतना जो है डिफिकल्ट लेवल का पेपर रहा है या फिर इसका इवैल्यूएशन ऐसा होगा वैसा होगा, किसी की बात में नहीं जाना है। मैं आपको बता रहा हूं और एकदम सटीक बात बता रहा हूं, आपको पता ही नहीं है कि आपकी कॉपी कौन चेक करने वाला है और उस पर्सन का माइंडसेट किस तरीके से होगा, और आपका आंसर हो सकता है आपको अच्छा ना लग रहा हो। ऐसे कई एग्जांपल यूपीएससी में भी रहे हैं जिन लोगों ने कहा है कि भाई हमारा पेपर सेकंड अच्छा नहीं हुआ था लेकिन पेपर सेकंड में ही मार्क्स ज्यादा देखने को मिले, किसी का पेपर 3 अच्छा नहीं हुआ तो पेपर 3 में ही मार्क्स ज्यादा देखने को मिले। तो अपने आप पे डाउट करना छोड़ के इंटरव्यू की तैयारी करिएगा। अब आप कहें कि सर हम कैसे आइडिया लगाएं कि हमारे 720 बनेंगे या 710 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपने तो बोल दिया। कुछ नहीं है, आप खुद के स्तर पर अपने सारे पेपर तो आपके पास होंगे ना, खुद के स्तर पर अपना एवरेज निकाल के देखिएगा, खुद से इवैल्यूएट करिएगा कि मेरे इस क्वेश्चन में मेरे को इतने मार्क्स मिलने चाहिए, इस क्वेश्चन में इतने, और थोड़ा कम लेके चलिएगा। ज्यादा उम्मीद वाला नहीं कि हाँ इसमें तो इतने मिल जाएंगे, नहीं। एक जनरल इवैल्यूएटर के तौर पर अगर आप लोगों ने 1-2 मेंस पहले लिखे हैं या यूपीएससी में थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे लगता है आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज है। उसके बेस पे किसी और को दिखाने से बेहतर है आप खुद आराम से बैठ के अपने पेपर को चेक करें, उसके बाद अपना एवरेज निकालें, है ना, सारे क्वेश्चन में कि ऐसे में मुझे इतने मार्क्स मिल सकते हैं, इसमें मुझे इतने मार्क्स मिल सकते हैं। उस बेस पर अब जिस बच्चे का एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम मेंस दे रहा है, वो बात तो अलग है, वो किसी की हेल्प भी ले सकता है जो एक्सपीरियंस पर्सन हो, लेकिन उसके बेस पर भी अगर वो नेगेटिव कह दे तो घबराना नहीं, है ना। अपने बेस पे अपना पेपर चेक करो, और अगर आपको लगता है कि 700 प्लस जाके स्कोर खड़ा हो रहा है तो निश्चिंत तो होकर आपको जो है मींस इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। समय मत वेस्ट करिए, क्योंकि एक एक मार्क्स जो है इंटरव्यू में ये तय करेगा कि आपकी रैंक किस तरीके से होने वाली है ना। नायब तहसीलदार की अच्छी खासी सीटें इस बार देखने को मिल रही हैं, तो आप लोगों को उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। अब सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करें यहां से या किसी और चीज पर भी फोकस करने की जरूरत। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, जो आप जानना चाहते हैं कि यूपीपीसीएस मेंस का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मेरे हिसाब से सितंबर एंड और अक्टूबर की स्टार्टिंग तक यूपीपीसीएस मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब 10 तारीख अक्टूबर की ले लीजिए, उससे पहले, और सितंबर के 25 तारीख के बाद से लेकर 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन 2024 का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो अपनी तैयारी रखिए आप लोग। इस टाइम पीरियड में आपको पता है कि 12 अक्टूबर को ही यूपीपीसीएस का फिर से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 को लेकर होना है, तो समय मत वेस्ट करिए, पैरेलल पीसीएस को तैयार करते रहिए। जो बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस पर फोकस कर रहे हैं वो तो सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, और जो यूपीएससी पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड में अपना यूपीएससी मेंस को थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करिए। दोनों चीजों को साथ में लेकर चलिए। फिर से बता रहा हूं, अगर 700 से ज्यादा नंबर हैं मेंस में बन रहे हैं, खुद के इवैल्यूएशन के बेस पे लगता है तो तैयारी करिए, निश्चिंत होकर इंटरव्यू की कॉल आएगी, इंटरव्यू में मार्क्स इंप्रूव कर लेना आप। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि रिजल्ट को लेकर जो चीजें हैं, मेरे हिसाब से 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।